और अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे भारत के विकास गाथा पर। तो ग्रोथ स्टोरी हिंदुस्तान की, भारत की उस स्ट्रैटेजी की आज बात हम करने वाले हैं जो यहां हमारी कमाई को बढ़ाएगी, दुनिया को व्यापार का सस्ता और मजबूत विकल्प मुहैया कराएगी। केरल में एक पोर्ट बनकर तैयार है। यह पोर्ट बनाया गया है विजिंगम में। इस पोर्ट की कुछ खास बातें एक नजर में आपको समझा लेते हैं। विजिंगम पोर्ट से भारत का जो व्यापार है वो अब तेजी से होगा। इस पोर्ट से भारत का एक्सपोर्ट पर जो खर्च है वो कम हो जाएगा और इस पोर्ट से भारत की कमाई भी बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि इस पोर्ट में ऐसा क्या है जो भारत के किसी भी दूसरे पोर्ट में नहीं है, और कैसे विजिंगम ही वो पोर्ट है जो भारत की कमाई को बढ़ाएगा और खर्च को घटाएगा। तो भाई ये जान लीजिए कि भारत हर साल समुद्र के रास्ते 333 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और 552 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। विजिंगम जो पोर्ट है उसकी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो ये खर्च हमारा होता है ना, वो कम हो जाएगा। एशिया में भारत भले ही हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश एशिया में है, लेकिन भारत ने कभी भी अपने समुद्र का फायदा उठाया नहीं। अभी इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर, यानी पश्चिम के देशों के सामान जो है वो पूर्व के देशों तक लाने के लिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यहाँ ईस्ट की तरफ लाने के लिए सामान, उसके 3 मेजर ट्रांसशिपमेंट हब है। पहला तो है दुबई का जबेल अली पोर्ट, वो यहां पर है। फिर दूसरा है कोलंबो का पोर्ट श्रीलंका में, और फिर है सिंगापुर पोर्ट जो कि सिंगापुर में मौजूद है। तो भाई यहां से जितना भी सामान आएगा वो इन 3 पोर्ट्स के थ्रू ही ईस्टर्न इलाके में या पूर्वी इलाके में जाने वाला है। लेकिन यहां पर भारत कहां है? ये पोर्ट तो श्रीलंका का है। तो दुबई का जबेल अली पोर्ट, श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट और तीसरा सिंगापुर पोर्ट। अब ये ट्रांजिट पोर्ट हब होते क्या हैं, पहले ये समझ लीजिए। इनके जरिए कितना और कैसे व्यापार होता है ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये वो जगह है जहां बड़े कार्गो शिप डॉक किए जाते हैं। इन बड़े कार्गो शिप्स को कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स। तो ये अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स 1200 फीट से लंबे होते हैं और एक बार में 14,500 से ज्यादा कंटेनर्स अपने साथ ले जा सकते हैं। अब तक भारत में ऐसा एक भी पोर्ट नहीं था जो इन अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स को डॉक कर सके। भारत के पोर्ट इतने गहरे भी नहीं थे कि इतने बड़े जहाज पोर्ट तक पहुंच सके। इससे भारत को क्या नुकसान था वो आप आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि एशिया के 3 बड़े ट्रांसशिपमेंट हब कमाई कितनी कर रहे थे। तीनों आपको याद है ना, एक तो दुबई है, एक श्रीलंका है और दूसरा सिंगापुर। तो दुबई के जाबेल अली पोर्ट ने 2022 में 163 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, जाबेल अली पोर्ट ने री एक्सपोर्ट, जबकि 2021 में सिंगापुर ने 197 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था। ये आपको मैं डिटेल में कुछ और समझाऊं, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। तो दुबई के जाबेल अली पोर्ट ने 2022 में 163 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2021 में सिंगापुर ने 197 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था। ये अब आया वो आंकड़ा। री एक्सपोर्ट से इतनी कमाई, और आप कहेंगे भाई ये री एक्सपोर्ट क्या होता है? री एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक देश से किसी दूसरे देश के पोर्ट तक कंटेनर पहुंचे और फिर उस देश में एक छोटे शिप से कंटेनर उतारकर दूसरे बड़े शिप पर लोड किया जाए और इसके बदले में जो मोटी फीस वसूली जाए उसे कहते हैं री एक्सपोर्ट। मैं फिर रिपीट कर देती हूं। एक देश से दूसरे देश के पोर्ट तक एक कंटेनर पहुंचे,
फिर उस देश में एक छोटे शिप से कंटेनर को उतारा जाए और फिर दूसरे बड़े शिप में लोड किया जाए। तो ये जो ऑफलोडिंग हो रही है और वापस लोडिंग हो रही है, इसकी जो मोटी फीस है उसे कहते हैं री एक्सपोर्ट फीस। इसे ऐसे भी समझिए कि भारत की किसी कंपनी को अपने जो है 100 कंटेनर सामान जर्मनी भेजने हैं। अब वो आप समझेंगे। तो मुंबई है भाई, यहाँ से हमें जर्मनी सामान भिजवाना है और कितना सामान भिजवाना है? 100 कंटेनर सामान जो है वो जर्मनी भेजना है। तो भाई पहले मुंबई में एक छोटे कंटेनर जो है वो शिप पर लाद कर सामान को दुबई के जाबेल अली पे एयरपोर्ट तक पहुंचाए। भाई ये तो यहाँ नहीं जाएगी ना, यहाँ से सामान पहुंचेगा यहाँ पर जाबेल अली एयरपोर्ट पर, माफ़ कीजिएगा जाबेल अली पोर्ट पर। फिर वहाँ से उस शिप में जो कंटेनर है वो उतारकर दूसरे बड़े शिप में लोड किया जाएगा और उस सामान को लेकर फिर जाएंगे जर्मनी। इसी व्यवस्था से भारत की कंपनी का मुनाफा कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसे सामान जर्मनी पहुंचाने के लिए दुबई में एक्स्ट्रा फीस चुकानी पड़ी और सामान पहुंचाने में भी देरी हुई, जबकि दुबई को 100 कंटेनर की फीस इत्मीनान से मिल गई। अब एक सवाल ये आप कर सकते हैं कि सीधे छोटे शिप से ही सामान जर्मनी क्यों नहीं भेज दिया हमने? ये क्या ऑफलोडिंग और लोडिंग हो रही थी? तो जवाब ये है कि 4000 कंटेनर वाले शिप के मुकाबले 10,000 कंटेनर या उससे ज़्यादा लोड वाले शिप से सामान भेजना 30% तक सस्ता पड़ता है। भारत का 62% कार्गो सिंगापुर, कोलंबो या फिर जाबेल अली पोर्ट के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट के वक्त ही नहीं ऐसा होता, किसी दूसरे देश से जब सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी ऐसा ही होता है। मतलब ऐसे समझिए से कि भारत अगर चीन से कोई सामान मंगाता है, अब तो हम ये दुआ करते हैं कि वहाँ से कोई सामान ना मंगवाना पड़े। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी और ऐसे मुल्क से सामान मंगवाना है जो सी के रूट से आना है, तो बड़ा कार्गो शिप पहले कोलंबो पहुँचेगा, उस इलाके से मंगाएंगे तो फिर कोलंबो से छोटे कार्गो शिप पर लादकर सामान भारत पहुंचता है और ट्रांसशिपमेंट हब को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों तरफ से फायदा होता है। भारत ने अब 7,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके केरल के विजिंगम में पोर्ट को डेवलप कर दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा, आसान शब्दों में बताती हूँ। भारत का सामान किसी दूसरे देश के ट्रांसशिपमेंट हब के जरिए भेजने पर हर कंटेनर की फीस चुकानी जो पड़ती थी, $200 तक वो फीस हुआ करती थी हर कंटेनर पर। इससे भारत को अब हर साल 200 से $220 मिलियन का जो नुकसान होता था वो बच जाएगा। भारत में बना ट्रांसशिपमेंट हब शुरुआती 5 साल में ही हर साल 1,000 करोड़ रुपए तक बचा देगा और विजिंजम पोर्ट के जरिए दूसरे देशों के कार्गो को शिप करके हर साल 300 करोड़ रुपए की कमाई भी कर लेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि श्रीलंका से अगर हमारे रिश्ते खटास में पड़ते हैं तो हमारा व्यापार भी खतरे में नहीं पड़ेगा। अब विजिंजम पोर्ट ने यह खतरा टाल दिया है कि आपको किसी पर निर्भर होना पड़े। एक और उदाहरण देकर इस पोर्ट की अहमियत को मैं समझाती हूँ। भारत में शिवकाशी में पटाखे बनाए जाते हैं और ये इंडस्ट्री 1,000 करोड़ की है। भारत के पटाखों की पोलैंड और रूस में बहुत डिमांड रहती है, लेकिन पटाखों को खतरनाक बताकर कोलंबो और जाबेल अली पोर्ट पर मौजूद बड़े चीनी जहाज नहीं लेके जाते क्योंकि वो चीन में बने पटाखे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और चीन का पटाखा बाजार 45,000 करोड़ का है और शिवकाशी से छोटे शिप में पटाखे भेजने से कीमत हमारी बढ़ जाती है सामान की। तो भाई उनको जो सस्ता पड़ेगा वो वही मंगाएंगे ना। अब विजिंजम पोर्ट के जरिए भारत अपने पटाखे एक्सपोर्ट कर सकेगा और अगर उसने वर्ल्ड के 15% बाजार पर कब्जा कर लिया तो भारत का पटाखा बाजार 2,000 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। अब वो सवाल कि विजिंजम पोर्ट को ज़ीरो से डेवलप क्यों किया गया, इसके बजाय मुंबई पोर्ट या मुद्रा पोर्ट को ही ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर हमने क्यों नहीं डेवलप कर दिया, तो इसका भी जवाब है। जवाब यह है कि विजिंजम पोर्ट ईस्ट वेस्ट शिपमेंट कॉरिडोर जहां से दुनिया का 30% व्यापार होता है उससे सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, जबकि अगर मुंबई आप जाएंगे तो वो थोड़ा दूर पड़ेगा।
या मुद्रा पोर्ट जो है उसकी भी दूरी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा कारण यह है कि मौजूदा पोर्ट डीप वाटर पोर्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ बड़े जहाज रुक नहीं पाते हैं। और विजिंजम के करीब समुद्र की गहराई इतनी है कि वो 20,000 TEU या कंटेनर वाले जहाज को हैंडल आसानी से कर सकता है। और इसीलिए भारत ने यह कदम उठाया और विजिंजम पोर्ट आने वाले 6 साल में अपनी लागत को निकालकर मुनाफा कमाना शुरू कर देगा। इंशाअल्लाह हम यही दुआ करते हैं।